प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और इंतहाई अहम मामले पर बात करेंगे और आपका सुनना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान कोरोना वायरस की तीसरी लहर की जद में है जो अभी तक शदीद तरीन साबित हो रही है। साइंसदानों का कहना है कि ये म्यूटेटेड वायरस है। इस वबा से बचाव की वैक्सीन दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आ चुकी है, मगर वैक्सीन की फराहमी अज खुद तनाज़ात का शिकार हो गई है। हुकूमत का प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन की दरामद की इजाज़त देना, पहले कीमतों के तयन का इख्तियार देना और बाद अज़ां कीमतों को रेगुलेट करने का फरमान जारी करना अजब इबहाम पैदा कर रहा है। अभी भी कीमतों का जो तयन किया गया है वो होशरुबा है। आलमी मार्केट की कीमतों से 150% ज़्यादा कीमतें किसी बदनवानी और नाअहली के शुबहात पैदा कर रही हैं। तीसरी लहर की परेशान कुन खबर जो आज आई वो ये है कि वायरस से 1 साल से 10 साल तक के बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। इन्हीं तमाम तर मसाइल और खदशात पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं, साबिक मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हैं। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान में हुई है, कोरोना की तीसरी लहर है, गुज़िश्ता 1.25 साल में उतार चढ़ाव देख रहे हैं। आपके ख्याल में किस कदर हम एहतियात कर पा रहे हैं और किस तरह से इसको मज़ीद मौसर किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने सही फरमाया। एक तरफ तो ये तीसरी लहर है और गवर्नमेंट की तरफ से भी शुरू में कम अज़ कम हमें वो यानी जो इस सिलसिले में उनका हिकमत अमली होनी चाहिए थी, जिस दिलजमई के साथ SOPs की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना ज़रूरी था, वो हमें नज़र नहीं आई। लिहाजा इन दोनों चीज़ों का जो कम्बिनेशन है वो हमें एक ऐसी सूरत हाल की तरफ लेकर जा रहा है कि जो लिटरली विद एवरी पासिंग डे हम उस सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। और मुझे डर लगता है कि शायद हम उससे ज़्यादा शिद्दत की बीमारी ना देखें कि जो हमने लास्ट जून में देखी थी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त चीज़ों को पर नज़रसानी की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने अक़दामात के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाने की। सर, जो आप बात कर रहे हैं कि जो गैर संजीदगी SOPs को लेकर हमें दिखाई दे रही है, डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हैं जो उन्होंने बड़ा इसके ऊपर एक बताया, जो अब तक मैं वैक्सीनेशन पर आना चाहूँगी क्योंकि ना SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, ना वैक्सीन की संजीदगी और उसकी तरफ लोग जाएं वो दिखाई देती है। वो अपने एक ट्वीट में कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो एवरेज वैक्सीन किया है ड्यूरिंग द लास्ट वीक 13,196 डोजेज एडमिनिस्टर हुई हैं और वो कह रहे हैं अगर इसी रेट से हम एडमिनिस्टर करते रहे तो 3,283 दिन के अंदर 10% पॉपुलेशन को वैक्सीन लग सकेगी। और वो जो दिन हैं 3,283, ये 10 साल हैं 10% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन की तरफ ले जाने के लिए। तो ऑलरेडी वैक्सीन को लेकर इतने तनाज़ात हैं और अगर हम 10% को 10 साल में देंगे तो क्या आप सूरत हाल देखते हैं? गैर संजीदगी इंतजामी सतह पर है, हुकूमती सतह पर है? जी, इसको ऐसा देखने के 2 तरीके हैं। पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान तरक्की पज़ीर ममालिक में अगर उसका मुआवजा किया जाए बहुत सारे मुल्कों के साथ तो सूरत हाल आपको बहुत ज़्यादा मनफी नहीं आता। लेकिन अगर इस चीज़ का को सामने रख के इस सूरत हाल का तजिया किया कि कितने लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, तो वो बिल्कुल मैं राना जवाद साहब से मुत्तफिक हूँ कि वो हम उसके अशरे अशीर तक भी अभी तक नहीं पहुँचे। जो हमारी हाई रिस्क पॉपुलेशन है वो तकरीबन 10 मिलियन की है और हम अभी तक तकरीबन यानी 6 लाख से कम लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं और यकीनन ये काबिल तशवीश है। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है ना, आप ये भी देखें कि अगर हम इंडिया के साथ अपना मुकाबला करें तो इंडिया ने अपनी दूररस पॉलिसियों की वजह से वो ये सेल्फ सफिशिएंसी अपनाई है, अचीव की है कि जिसका पाकिस्तान में दूर तक अभी तक कोई निशान नहीं है। पाकिस्तान ने पिछली दहाइयों में मुल्क के अंदर वैक्सीन की प्रोडक्शन के ऊपर कतई तवज्जो नहीं दी। तो उसका नतीजा ये है कि इस वक्त हम पूरी दुनिया में इधर उधर देख रहे हैं कि हमें वैक्सीन कहाँ से मिलेगी। जो अभी तक वैक्सीन मिली है तकरीबन जो 1 मिलियन से ज़्यादा डोजेज हैं वो चाइना का किया है और उसके अलावा जो हमें कोवैक्स से वैक्सीन मिलनी थी
वो कहा तो हमें यही गया था कि मार्च के पहले हफ्ते में हमें मिल जाएगी, लेकिन अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं। इस सूरत हाल में प्राइवेट सेक्टर में जो इजाज़त दी जा रही है, मेरे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके बारे में। इसकी प्राइस का तो इशू बहुत बात का है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में कि जब हुकूमत या रियासत जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, उसकी भी एक बहुत कम तादाद को अभी तक वैक्सीन दे चुकी है, तो ऐसे में क्योंकि हम एक हेल्थ इमरजेंसी से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में वैक्सीन को प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल करने का मतलब ये है कि हम मायार बदल रहे हैं वैक्सीन की रसाई तक का। अगर मायार ये हो कि किसको ज़रूरत है और किसको लगनी चाहिए, तो ये तो एक मायार है। दूसरा मायार अब जो प्राइवेट सेक्टर में इसकी दस्तयाबी की सूरत में हम तख्लीक कर रहे हैं, वो ये है कि कौन वैक्सीन खरीद सकता है। ये दो बुनियादी फ़र्क हैं इन दोनों सूरत अहवाल में। और मेरी जो थोड़ी बहुत स्टडी है, जो इन्फॉर्मेशन है मुझे दूसरे मुल्कों के बारे में, मुझे तो कोई अभी तक ऐसा मुल्क नहीं मिला कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर काबिल फ़रोख्त इस वैक्सीन को दस्तयाब किया गया। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी माजरत आपको रोकनी, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और ये अभी तक कहीं नहीं हुआ कि प्राइवेटाइज किया गया इस वैक्सीन को। आप खुद कह रहे हैं हेल्थ इमरजेंसी है। जब इसकी पहली लहर थी, आप सेहत के महकमे के इंचार्ज थे और बड़ी कामयाबी से उस वक्त को गुजारा गया। अभी ये कहिएगा, जब आप खुद हेल्थ इमरजेंसी कहते हैं और दो स्टेजेस बता रहे हैं, या तो वैक्सीन ऐसे लाई जाए कि अफोर्ड कर ले, और या जिसके लिए जरूरी है उसके लिए मुयस्सर हो, हुकूमत की तरजीह क्यों नहीं है? वहां मशवरा क्यों नहीं? हुकूमत की तरफ से एफर्ट और संजीदगी वैक्सीन मुहैया करने को लेकर क्यों नहीं नजर आती? मेरा ये ख्याल है जी कि ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत को इसका अंदाज़ा नहीं है या उनको अपनी तरजीहात का पता नहीं है। असल सूरत हाल ज़्यादा संगीन है इससे, और वो सूरत हाल ये है कि हुकूमत को वैक्सीन दस्तयाब नहीं हो रही। और तो जिस तरीके से हमारी मेरा ख्याल है हुकूमत की प्लानिंग थी कि जब इन्हें ये वैक्सीन मिल जानी चाहिए थी, उस टाइम टेबल के मुताबिक इन्हें वैक्सीन नहीं मिली। सर, क्या एफर्ट टाइमली किए गए उसके लिए? क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में आ सकती है और वहां पर भी जो फिर प्राइस के ऊपर इशू बन गया हुआ है, तो आप नहीं समझते कि खुद तनाज़े बनाए जा रहे हैं गैर जरूरी? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि इसका हल ये नहीं है कि हम प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन को अवेलेबल करें और वहाँ पे जो खरीद सकता है वो तो लगवा ले, लेकिन जिसको ज़रूरत है उसको ना लग सके वैक्सीन। इस सूरत हाल को हमें अवॉइड करना चाहिए, और हुकूमत को अपनी कोशिश जो है वैक्सीन हासिल करने की, उसको तेज़तर करना चाहिए। पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का पॉपुलेशन वाइज। यहाँ पे इस वबा को कंट्रोल करना सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि इस पे आला सतह पे पाकिस्तान के अंदर इसकी कोशिश की जानी चाहिए। कोवैक्स की जो लीडरशिप है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, और हमें जल्द से जल्द वैक्सीन हासिल करनी चाहिए, ताकि मुफ्त लोगों को और उन लोगों को कि जिनको तरजीही बुनियादों पे वैक्सीन लगनी चाहिए उनको लगाई जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो गुज़िश्ता 2 से 3 दिन में रिपोर्ट हो रहा है, बच्चों के केसेस 1 से 10 साल 12 साल तक की उम्र के, इस्लामाबाद में तो 24 घंटे में मोर देन 90 रिपोर्ट हो रहे हैं। लाहौर के हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी केसेस हैं। ये बच्चों में इतनी क्या ये म्यूटेशन वाला वायरस आया, इस बायस ज्यादा हो रहा है, या फिर वही एहतियात का फैक्टर नहीं है? और इसका नतीजा अगर नहीं SOPs फॉलो होते और गैर जिम्मेदारी रहती, तो कहां तक जा सकता है मामला? जी, यकीनन इसके बारे में आपने सही फरमाया। ये जो वेरिएंट है वो कॉल्ड ब्रिटिश वेरिएंट जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में ये भी सबूत मिले हैं कि ये कम उम्र लोगों को भी में भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और उनको इन्फेक्ट करता है। तो यकीनन ये इस बात ये जो है या ये जो इन्फेक्शन है, ये इस बात का तकाजा करती है कि हम अपनी जो हिकमत अमली है उसको भी देख दोबारा से, और ख़ास तौर पे स्कूलों के जो मामलात हैं और जो हमारी कम्युनिकेशन है उसका रुख भी कम उम्र बच्चों को भी उसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए कि उनको कैसे महफूज किया जा सकता है और क्यों ज़रूरी है कि वो जो मास्क पहने और डिस्टेंस रखें, और उनकी तालीम और तरबियत भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है।
अच्छा डॉक्टर साहब, दवाओं के स्कैंडल पर वजीर सेहत को वजारत से फारिग किया गया, फिर आपके मामले पर रुख्सती पर भी भारत से इंपोर्ट के मामले पर आपको जाना पड़ा था। बैक टू बैक स्कैंडल्स गवर्नमेंट में कैसे इन्हें ट्रांसलेट आ सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये हर चीज़ को उसके मेरिट में देखने की ज़रूरत है। आपने जिन चीज़ों का भी जिक्र किया है इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और मैं नहीं समझता कि मेरे ख्याल में इन चीज़ों को बगैर गहराई के साथ देखे और समझे कुछ फैसले किए गए हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि अच्छा रुझान नहीं है। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट में जिन चीज़ों की आपने मिसाल दी है, दानिस्तन वज़रा ने या मशीरान ने जानबूझ के कोई गलत फैसले किए हैं, लेकिन इनके बारे में एक परसेप्शन ऐसी यकीनन पैदा कर दी गई है कि जिसके तहत लोगों के अंदर शुकूक व शुबात पैदा हुए हैं। मगर सर, गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम के मुआवने खुसूसी को भी ओहदा छोड़ने का हुक्म दिया गया, यही आपने भी ओहदा छोड़ा। ये करप्शन का इतराफ़ है क्या फिर हुकूमत के अंदर? मैं नहीं समझता, इसलिए कि अगर आप असद उमर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको देखें, जो उन्होंने ये तवानाई के मामले में जो नदीम बाबर साहब के हवाले से रिकमेंडेशन की प्राइम मिनिस्टर को, तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि जो हमने उनको ओहदा छोड़ने के लिए कहा है, तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि कोई क्रिमिनल प्रैक्टिस है इसकी बैकग्राउंड में, लेकिन वो इस चीज़ को यकीनी बनाना चाहते हैं कि जो तहकीकात हो अब के बाद उसमें एक न्यूट्रल तरीके से तहकीकात हो सके। तो चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बजाय इसके बाद फ़ौरन एक लेबल लगा दिया जाए चीज़ों के ऊपर कि जी ये स्कैंडल है और ये एतराफ़ है, और ये ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये हर गवर्नमेंट के अंदर कुछ मैल प्रैक्टिसेस भी सामने आ जाती हैं, लेकिन मामलात को उनके मेरिट पे देखना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, आपने वक्त निकाला। लेकिन सबसे अहम बात जो उन्होंने यही है कि एहतियात करने की जरूरत है, मामले को समझने की जरूरत है। कोरोना खतरनाक हो रहा है, आपको भी एहतियात करना है। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।